वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 10 सितंबर 2025 है, दिन है वेडनेसडे का। मार्केट बंद हो चुका है, मार्केट खुलेगा कल यानी कि थर्सडे को 11 सितंबर 2025 को। आज मैं बात करने वाला हूँ आज के एक कंपनी के टॉप गिनेस स्टॉक ऑफ द डे की, जिसने अपने शेयर होल्डर्स को आज के दिन मालामाल किया। 19.99% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि एक दिन में 20% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी एक आरबीआई लाइसेंस फॉरेन एक्सचेंज कंपनी है और कंपनी इंगेज्ड है या सर्विस देती है करेंसी नोट्स में, प्रीपेड टेबल कार्ड में और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी करती है। और इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है आज के दिन है 154.85 और आज आप देख सकते हैं 19.99% रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। बात करें लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की 12 महीने की, तो कंपनी ने निराशी किया। 2024 मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली 66.33% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 440 रुपीज, जो आज के दिन यानी कि 11 सितंबर 2025 को यदि आप चाहते हैं खरीदने के लिए तो आपको मिलेगा 154 रुपीज 85 पैसे का। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की तो कंपनी ने बताया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न या बेनिफिट दे सकती है। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 595% का रिटर्न निकाल दिया, यानी कि 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 24 रुपीज 35 पैसे का, जो 5 साल में बढ़ के हो चुका है 154 रुपीज 85 पैसे का। बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 52 वीक्स में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 484 रुपीज 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 112 रुपीज 25 पैसे। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी के 2025 के कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया। अभी ही 2 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का, और 24 फरवरी 2025 को भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपए का डिविडेंड निकाल के दिया है। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 106 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका मतलब होता है कंपनी नई है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.14। किसी भी अच्छी कंपनी का जो पीबी रेशियो कहलाता है अच्छा, वो होता है 1 से लेके बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.28। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.08। कह सकते हैं इस कंपनी पर ना के बराबर लोन कर्ज है, क्योंकि किसी भी कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी शेयर मार्केट में अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। इस कंपनी का आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.11%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में, सही जगह, सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को कम देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे तो साफ बताएगा कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में सही जगह नहीं लगा पा रही, इसे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 5.81। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का है, मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.77%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो बताता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात करें इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की या फाइनेंशियल कंडीशन की, तो जून 2025 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 857 करोड़, जबकि 2025 जो साल अभी चल ही रहा है
इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया है 3,526 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून 2025 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा 1.12 करोड़ रहा, जबकि ईयरली 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 8.02 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2025 में इस कंपनी की जो नेटवर्थ रहा तो 49.91 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का ईयरली नेटवर्थ था 42.65 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 72.02% का, जबकि दूसरे नंबर पे आता है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.98% का। तो कंपनी का कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी ठीक ठाक है और कंपनी न केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ इसी साल में 2 बार डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और रिटर्न भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।